हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो हमने 10 प्रैक्टिस सेट कर लिया था और उसके बाद हम सॉल्व पेपर कर रहे हैं। ये है 2013 का सॉल्व पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। और 120 क्वेश्चन है, 2 पार्ट में आपको मैं क्वेश्चन सारे कंप्लीट करा दूंगी। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप पहले वीडियो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा यूजीसी नेट की जो परीक्षा आरओ की परीक्षा है, उन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इतिहास के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और असिस्टेंट प्रोफेसर के सॉल्व पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य किया करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आक्रमणों को नीचे दिए कूट के अनुसार कालाक्रम में व्यवस्थित करें। मोहम्मद गोरी का आक्रमण, महमूद गजनवी का आक्रमण, तैमूर का आक्रमण, चंगेज खां का। राइट ऑप्शन हमारा डी है। और हम देख लेते हैं इसमें व्याख्या में कैसे क्या है। और आप व्याख्या अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जरूर वीडियो को पॉज करें और व्याख्या अच्छी तरीके से पढ़ें। तो देखिए, सन 1000 से 1026 के मध्य महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण 17 बार किए थे। और शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था और 1205 ईस्वी तक बराबर साम्राज्य विस्तार और पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा था। और चंगेज खां के आक्रमण का खतरा जो है 1221 ईस्वी से ख्वारिज में शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन जो मांगबरनी था, दिल्ली सल्तनत की ओर भागा था। और सुल्तान नसीरुद्दीन शासन में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी पर आक्रमण किया था। तो इस तरीके से कालक्रम इसका व्यवस्थित होगा। सेकंड क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात अहमद शाह अब्दाली ने किसे भारत का बादशाह घोषित किया था? ये शाह आलम सेकंड को अहमद शाह अब्दाली ने भारत का बादशाह घोषित किया था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली यानी अफगानों के बीच यह युद्ध हुआ था। और मराठा नेता जो थे वो सदाशिव राव भाऊ थे। और इस युद्ध में मराठों की बुरी तरीके से पराजय हुई थी। और 20 मार्च 1761 को दिल्ली छोड़ने से पहले अहमद शाह अब्दाली ने शाह आलम सेकंड को इमादुल मुल्क को वजीर और रोहिला सरकार नजीबुद्दौला सजीव खान को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बनाकर वापस चला गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में व्यवस्थित किया था? ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली सल्तनत में इसने स्थापित किया था जो है इल्तुतमिश ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसने लाहौर में ही शासन किया था। उसके बाद जो है इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन बन के आता है कि दिल्ली का जो सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दीवाने बंदगान नामक नए विभाग की स्थापना की थी? और ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और उसके दासों की संख्या एक बार पूछा था यूसी नेट के एग्जाम में कि कितनी थी, तो ये भी सब इंपॉर्टेंट है। उसे दासों का बहुत शौक था और 1,80,000 तक पहुंच गई थी उसके दासों की संख्या। और उसकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया गया था। ठीक है, और काफी खर्च होता था उसके इस शौक के लिए, जो कि काफी हानिकारक सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किस नदी के किनारे पर की गई थी? गंगा नदी के किनारे पर की गई थी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। और 19 जुलाई 1226 ईस्वी को जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने और बधाई देने के लिए देवगिर की विजय के पश्चात की बात है, गंगा किनारे स्थित कड़ा जो मानिकपुर गया था और वहीं पर उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन जो उसका चाचा था उसका इसने वध करवा दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपने अमीरों को मनसद आली कहता था? और राइट ऑप्शन हो जाएगा बहलोल लोदी। सेवंथ क्वेश्चन है, चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम रखा था, तो क्या नाम रखा था? उसने खिजराबाद नाम रखा था। और इसका पुत्र था जो खिज्र खां, उसके नाम पर इसने खिजराबाद रखा था। और इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ अमीर खुसरो ने भी हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, मिल्क इनाम और वक्फ अनुदानों से समाप्त कर दिया था, किसने किया था? बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी ने ये समाप्त किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूफियों में से किसे इल्तुतमिश ने पिता कहकर संबोधित किया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा शेख नजीबुद्दीन नक्शबी को। नेक्स्ट है शेख नजीबुद्दीन नक्शबी को इल्तुतमिश, ये व्याख्या है, 1210 से 1236 ईस्वी में पिता कहकर संबोधित किया था। और शेख बहाउद्दीन जकरिया का जन्म जो हुआ था, सूफी संत थे, 1170 ईस्वी में हुआ था और सुहरावर्दिया सिलसिले से संबंधित थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की पदवी के साथ स्वयं को लखनऊती का शासक घोषित किया? और राइट ऑप्शन हो जाएगा तुगरी। तुगरी ने सुल्तान मुगीसुद्दीन की पदवी के साथ स्वयं को लखनऊती का शासक घोषित किया था। सुल्तान बलबन ने तुगरी को बंगाल का इख्तियार नियुक्त किया था, किंतु उसने 1279 में विद्रोह कर 1279 विद्रोह कर स्वयं को लखनऊती का शासक इसने घोषित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नियाबत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? राइट ऑप्शन बलबन हो जाएगा। कई बार हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, निम्नलिखित यात्रियों में कौन एक अफ्रीकी था? और ये था इब्न बतूता अफ्रीकी था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोरक्को का जो है ये था मूल यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इतिहासकारों में कौन शासक मलिक काफूर के साथ उसके साथ दक्षिण अभियान में था? और ये था अमीर खुसरो, जो उसके साथ दक्षिण अभियान में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन कहता है कि उलूमा से बलपूर्वक बजहर पर हस्ताक्षर कराए गए थे? राइट ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी जो कहता है कि अलाउद्दीन उलेमा से बलपूर्वक मजहर पर हस्ताक्षर कराए गए थे। और अब्दुल कादिर बदायूनी एक फारसी मूल के भारतीय इतिहासकार एवं अनुवादक थे और मुगल भारत काल में सक्रिय थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने स्तुतीय हिंद की उपाधि प्राप्त की थी? राइट ऑप्शन हमारा अमीर खुसरो हो जाएगा। ये भी हमने कई बार कर लिया है, क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। और निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दीवाने अमीर कोही नामक, ठीक है ये अमीर कोही है, दीवाने अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी समकालीन थे? ये थे इल्तुतमिश के समकालीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शेख निजामुद्दीन औलिया को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी? और ये दी थी मुबारक शाह खिलजी ने। ठीक है, धमकी दी थी, व्यक्तिगत सम्मान व्यक्त करने में विफल होते हैं मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश की सेना मुख्य विभागों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? एक तोपखाना शामिल नहीं था। इसमें तोपखाना जो था वो बाद में शामिल हुआ जब मुगल आक्रमण हुआ। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सरजानदार था और ये था प्रमुख अंगरक्षक तो होता था, उसे सल्तनत काल में सरजानदार कहलाता था। वो सल्तनत काल के मुनही से तात्पर्य था मुनही। ठीक है, और ये था गुप्तचर। गुप्तचर को सल्तनत काल में मुलही कहा जाता था, मुनही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आगरा के किले में निर्मित पहली सफेद संगमरमर की इमारत है? और ये है दीवाने आम। आगरा के किले में निर्मित पहली संगमरमर की इमारत क्या है? वो है दीवाने आम, जो आगरा के किले में थी। और दीवाने आम एक आयताकार प्रांगण था और इसी में बादशाह का सिंहासन रखा रहता। इसकी मुख्य विशेषता खंभे पर निकली हुई बरामदे की छत मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गुलामों की देखरेख के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया था? और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोहों को न्याय संगत बताता है? राइट ऑप्शन है इसामी। इतिहासकार इसामी ने मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोहों को न्याय संगत बताया। इसामी द्वारा लिखी गई पुस्तक फुतुह उस सलातीन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने आदेश जारी किया कि उसके शासनकाल में सभी विदेशियों को एल्जा के रूप में संबोधित किया जाए? राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, इतिहास भूतकाल में वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है, यह किसका कथन है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा आर.जी. कलिंगवुड का। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश को बदायूं की इख्तियारी दी थी और किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं की इख्तियारी दी थी इल्तुतमिश को। ठीक है, और कुतुबुद्दीन का ये दास था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन का दामाद व उत्तराधिकारी मतलब दास था, फिर इसने अपनी बेटी की शादी भी कर दी थी इसी के साथ। तो इल्तुतमिश लिबरी तुर्क था। इल्तुतमिश ही दिल्ली
सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में लोग अपनी पुत्री का विवाह राजा सुलेमान से नहीं करते थे और अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर शाही की पदवी धारण की थी? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शाही की पदवी धारण की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा? राइट ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किसने आगरा नगर स्थापित किया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को स्थापित किया था और यमुना नदी के किनारे है आगरा, और नवीन नगर बसाया था इसने और इसे अपने साम्राज्य की राजधानी उसने बनाया था। और नाप का जो पैमाना है जो बाद तक चलता रहा था मुगल काल तक, गज सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में विदेशी यात्री अब नबतुना भारत यात्रा की थी? बहुत आसान क्वेश्चन, बार बार बता चुकी हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लड़ते हुए युद्ध में मारा गया? राइट ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम लोदी जो था वो युद्ध में मारा गया था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और इब्राहिम ने साहस और बहादुरी से युद्ध किया, परंतु बाबर की योग्य सेना पतित्व से इसने युद्ध जीत लिया था और इब्राहिम लोदी की इसमें पराजय हुई थी और तोपखाने का प्रयोग हुआ था पहली बार यहीं पे। और इसके बाद इब्राहिम लोदी की मृत्यु से लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का इतिहास भी समाप्त हो गया था, मुगल वंश की शुरुआत शुरू हो गई थी यहीं से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, ख्वाजा बाकी बिल्लाह किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? राइट ऑप्शन हो जाएगा नक्शबंदिया से संबंधित थे। निम्नलिखित सूफियों में से किसे उस समय का कुतुब कहा गया था? राइट ऑप्शन है मोहम्मद गौस को। निम्नलिखित शासकों में से किसने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा शेर शाह ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के शासनकालीन निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करें और सही उत्तर का चयन करना है और राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3, 1, 4, 2। और सही कालक्रम देख लेते हैं, युद्ध बंदियों के धर्म परिवर्तन पर रोक 1562, पहले ये थर्ड। उसके बाद है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, फिर जजिया की समाप्ति 1564, रिपापत खाना का निर्माण 1575। इस तरीके से 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट है, पानीपत में बाबर की विजय का प्रमुख कारण था उसका तोप खाना था। ठीक है, हमने अभी बात की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जहांगीर के शासनकाल में किस सिख गुरु की हत्या हुई थी? और ये थे गुरु अर्जुन देव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा 1922 में हुई थी, कहाँ पे? इलाहाबाद में। ठीक है, और सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा पास की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो पहली बार इन्होंने परीक्षा ICS की पास की थी 1922 में। नेक्स्ट है, तारीख मुबारक शाही नमक पुस्तक के लेखक कौन है? ये थे याहिया बिन सरहिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी यात्री जिसने दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकार युद्ध को देखा था वह कौन था? प्रिक्वासिस बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारतीय सुल्तान ने पट्टा एवं काबुलियत की व्यवस्था आरंभ की थी? राइट ऑप्शन हमारा शेर शाह हो जाएगा, बहुत बार हम पढ़ चुके क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म ग्रंथों को देववाणी समझता था? ये था दारा शिकोह। दारा शिकोह हिंदू धर्म ग्रंथों देववाणी समझता था और इसने अनुवाद भी करवाया था। दारा शिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित अध्याता और लेखक भी था और उसने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और उपनिषदों का योग, वशिष्ठ, भगवद गीता आदि का इसने फारसी में अनुवाद करवाया था। ये बहुत बार पूछा जाता है। और इसकी उदारता और सहिष्णुता के लिए इसको लेनपुन ने क्या कहा था? लेनपुन ने कहा था लघु अकबर की इसको संज्ञा दी थी। और शाहजहां ने दारा को शाहबुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, बाबर ने स्वयं को गाजी घोषित किया था कौन से युद्ध में? खानवा का युद्ध हुआ था जब।
और राणा सांगा और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था। आगरा से 40 किमी दूर खानो नामक स्थान पर 17 मार्च 1527 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था और इसकी विजय प्राप्ति के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 47 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारों को जात और सवार पर पद देना प्रारंभ किया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अकबर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्षों में आईना दहसाला कब लागू हुआ था? यह है 1580 में आईने दहसाला लागू किया गया था। 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित बादशाहों में किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी? राइट ऑप्शन हमारा जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर ने दी थी। 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जारी एक फरमान अंग्रेजों द्वारा सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का और दिया था इसने। और थॉमस एडवर्ड के अधीन सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक कोठी जो है स्थापित हुई थी सूरत में, बॉम्बे में। नेक्स्ट है निम्नलिखित शाहजादों में शाहजहां ने किसे उसकी वीरता और साहस के लिए बहादुर की पदवी दी थी? और ये था औरंगजेब। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्षों में शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? ये थी 1674 ईस्वी में उन्होंने पदवी धारण की थी छत्रपति की। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। 14 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध, देवी नाम पूछा जाता है कई बार कि कौन विद्वान थे जिन्होंने उनका राज्याभिषेक कराया था, तो ये थे गंगा भट्ट। और इन्होंने राज्याभिषेक करवाया था, कहाँ पे करवाया था? रायगढ़ में। ठीक है, और छत्रपति की उपाधि धारण की थी और एक अंग्रेज हेनरी ऑक्सटेन भी उपस्थित इसमें हुआ था शिवाजी के राज्याभिषेक के अवसर पर। नेक्स्ट है किस अधिनियम को भारत में काला कानून कहा गया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा रौलट एक्ट 1919, जिसे बिना दलील बिना वकील काला कानून इसे घोषित किया गया था। और ठीक है 1919 में, क्योंकि इस कानून के अनुसार सरकार जिसको जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी और बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील तथा काला कानून इसे कहा गया था। नेक्स्ट है कौन 3 की परिषद बोर्ड ऑफ 3 का सदस्य नहीं था जिसे पंजाब की विजय के बाद पंजाब का प्रशासन सौंपा गया? राइट ऑप्शन हो जाएगा क्यूरी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में से अंग्रेजों ने सर्वप्रथम रैयत पाड़ी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा मद्रास एवं बम्बई में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने फर्रुख सीगर के फरमान 1717 में को ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्यवर्ग के पत्र के रूप में स्वीकार किया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ओमर्स ने। ठीक है, ये डिटेल है बहुत लंबा चौड़ा, तो थोड़ा जरूर इसे पॉज करके थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ लें जिससे पूरी चीजें आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई? और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, मार्ले मिंटे सुधार 1909, भारतीय परिषद अधिनियम कहते हैं इसे, और ये है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में सर्वप्रथम बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं के अमेरिकन नारे का प्रयोग किसने किया? राइट ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। 58 है किस बंदोबस्त ने कृषकों द्वारा खेती की गई भूमि पर उनके अधिकारों को नष्ट कर दिया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त से। नेक्स्ट है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की और यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश, वाराणसी, कर्नाटक के क्षेत्रों में भी लागू की गई थी और इसके तहत जमींदार उन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी और भू राजस्व की वसूली कर उसका 1/11वां हिस्सा अपने पास रखना होता था और शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करना होता था और जमींदार काश्तकारों ने मनचाहा लगान वसूल करता था ये। और कुल मिलाकर काश्तकार जो होते थे वो पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर होते थे और जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण भी नहीं होता था। और इसी के फलस्वरूप 1859 के रेंट अधिनियम पारित होने के बाद 3 दशक पहले कुछ जिलों और बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्र के मुसलमान किसानों ने परंपरागत रक्षा के लिए हिंसा का सहारा भी लिया था। नेक्स्ट है किसने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा? राइट ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने मानव कल्याण के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का
प्रसिद्ध नारा दिया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु भारत के महान शांति और समाज सुधारक थे। उन्होंने मानव कल्याण के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया था। उन्होंने श्री नारायण धर्म पर मानव योग सभा स्थापित की थी। और इसमें 120 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।